इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि यहाँ पे 12,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर जियो स्मार्ट पॉइंट में है, यहाँ तक कि फ्रीलांसर के अंदर भी है। फ्रीलांसर मैं आपको बता दूं वो उन चीज़ के लिए होता है जहाँ सर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या अपना काम आप किसी भी जगह से कर सकते हैं। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेकर 40 साल दे रखी है। और सबसे अच्छी बात यह है जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पे 10th पास मांगी गई है, 12th पास मांगी गई है और ग्रेजुएट मांगी गई है। और सबसे अच्छी बात जो है सैलरी की बात कर सकते हैं हम 27,000 से लेकर के 39,800 पर मंथ, यानी कि 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के हिसाब से होगा और यहाँ पे 1 रुपया भी आपको चार्ज नहीं देना। अब ये कौन सी कंपनी है जहाँ पर इतनी सारी पोस्ट निकली हैं, कैसे यहाँ अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। मैं ये जो लिंक है इसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके सीधा आप जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं हम जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो जैसे आप इस पर नीचे आएंगे, यहाँ कमाल की बात यह है कि यहाँ पर हर फील्ड से यहाँ पे जॉब है। यानी कि अगर आपने कस्टमर सर्विस करना है तो उसके लिए 639 जॉब हैं। आपने इंजीनियरिंग कर रखी है 180 जॉब्स हैं, IT कर रखी 142 पोस्टिंग, यानी कि आप किसी भी फील्ड से हैं, आपकी हर फील्ड से यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। और सबसे कमाल की बात यहाँ पर यह है जो लोग परेशान हैं कि सर हमने 10th की हुई है, हमने 12th की है या हमने सिर्फ ग्रेजुएशन ही की और हमारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 7,000 से ज़्यादा जॉब्स उन लोगों के लिए हैं जिनको जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये फ्रीलांसर क्या होता है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, उनको अच्छे से पता है हर पोस्ट के बारे में, फ्रीलांसर क्या होता है, ये ट्रेनिंग क्या होता है और ये आपका अप्रेंटिस क्या होता है। पर मेरा काम है आपको हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल में समझाएं ताकि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक सही पोस्ट को सिलेक्ट कर सकें। तो फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं। फ्रीलांसर का मतलब होता है, जैसे हमने गूगल पे डाला फ्रीलांसर, तो ये बताता है कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हु अर्न वेजेस और वर्क फ्रॉम होम, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो केवल अपनी जो नौकरी है उसको किसी भी जगह से कर सकता है। चाहे आप उसे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं, आपके ऊपर कुछ भी टाइम का प्रेशर नहीं होगा, सिर्फ आपको काम उनको करके देना है, कोई भी आपके ऊपर वर्क का प्रेशर नहीं होगा। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं, नीचे चलते हैं तो यहाँ लिखा है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है आइए जानते हैं गूगल से। अप्रेंटिस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज लर्निंग अ ट्रेड और आर्ट बाय एक्सपीरियंस अंडर अ स्किल्ड वर्कर। आप इमेज से ही पता लगा सकते हैं अप्रेंटिस मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर हम उस वर्क के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते हैं बिना, जब हम कोई फ्रेशर होते हैं और हमें किसी फील्ड में काम करना है तो हम अप्रेंटिस के तौर पे वहां पे काम करते हैं और उस वर्क को सीखते हैं जहां हमें उसके बदले में थोड़ा स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि थोड़ा सा हमें वो लोग चार्ज देते हैं। जब हमें सिखाते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ अमाउंट भी दिया जाता है। चलिए वापस पोस्ट पे जाते हैं। तो हम बात करते हैं फ्रीलांसर जियो स्मार्ट। तो यहाँ पे हर फील्ड से हर फील्ड की कैटेगरी की जॉब है। जिस भी कैटेगरी में आपने अपनी एक्सपीरियंस ले रखा है या फ्रेशर्स हैं या ग्रेजुएशन के लिए, इवन आप 10th 12th भी हैं, तो आप कस्टमर सर्विस या फिर फ्रीलांसर के तौर पे काम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी फ्रीलांसर के अंदर ही हैं, जिसमें आप किसी भी स्टेट में अगर आप रहते हैं तो आपने घर से भी वो काम कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम एज अ कस्टमर सर्विस हम ले सकते हैं। तो जैसे ही हम कस्टमर सर्विस पे क्लिक कर देते हैं, कस्टमर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रखा होगा कस्टमर सर्विस के बारे में, कस्टमर सर्विस क्या है, कैसे काम करता है। तो चलिए हम कोई भी एक फॉर्म लेकर के आपको लाइव फिल करके दिखाएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है और कैसे अप्लाई करना है। करते के साथ ही कस्टमर सर्विस थी और क्या मांगा 10+2 मांगा है, यानी कि अगर आप 12th है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी किसी भी डिग्री के अंदर, ये नहीं कोई पर्टिकुलर मेंशन है, कोई भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे कमाल की बात क्या है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने 6 मंथ कहीं काम किया तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों कैटेगरी के बंदों को यहाँ पर अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपने रिक्वायरमेंट देख ली है। अब आइए चलिए जो भी आपको फॉर्म फिल करना है सबका टेक्निक एक ही होगी, बट आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा क्योंकि मैं जो फॉर्म फिल कराऊंगा सभी में वो सेम स्टेप होगा। अब हम देखते हैं लाइव कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पर लॉगिन, यानी आपने पहले से यहाँ पे काम किया या प्रोफाइल बना रखी है या आप न्यू यूजर्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या है न्यू यूजर्स हैं। तो जैसे ही हम न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही हमने एक कैंडिडेट प्रोफाइल खुल के इस तरह का इंटरफेस आएगा।
तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, अप्लाई जैसे हम करेंगे तो ये हमसे छोटी सी प्रोफाइल मांगेगा कि आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। आइए चलिए बनाते हैं। तो यहाँ आपको ईमेल डालनी है, ऐसी ईमेल जो आप अपने मोबाइल में अपडेट रखते हैं, ठीक है। या तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे न्यू ईमेल बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप यहाँ से ईमेल पे क्लिक करके अपनी ईमेल लिखिएगा, पासवर्ड बनाइएगा, यहाँ कंफर्म पासवर्ड करना है, उसके अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये, और अपना मोबाइल नंबर जो आपका व्हाट्सएप पर भी हो और आप कॉलिंग भी हो, वही नंबर आप यहाँ डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो आपको सेम मैसेज करेंगे जो भी आपकी जॉब से रिलेटेड वर्क होगा। और यहाँ ये कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस दोबारा खुलेगा और यहाँ पर लॉगिन एंड अप्लाई राइट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही आपसे पूछेगा बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे ही आपने लॉगिन पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने वहां बनाया होगा, जब वो आप डालेंगे, जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे इस तरह से, तो डालने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा कि अब आपको, जब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, उसके बाद आपको थोड़ी सी यहाँ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जिसके बाद आप सीधा अप्लाई ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ लिखा अबाउट योर सेल्फ, यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ, सिर्फ जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है केवल हमें वो फिल करना और उसके अलावा कोई फिल नहीं करना। तो डेट ऑफ बर्थ पर आप क्लिक कर दीजिएगा, जेंडर जो है आपका वो फिल कर दीजिए, आपका जो कंट्री है वो यहाँ सेलेक्ट कर दीजिएगा, स्टेट, आपकी सिटी, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आप सिटी फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओनली डॉग एक्सपीड, यानी कि रिज्यूम। सबसे मेन मुद्दा आता है रिज्यूम, जहां से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। कंपनी से पहले आपका रिज्यूम ही चेक करती है। तो यहाँ आप रिज्यूम अपलोड कर लीजिएगा और लास्ट में एक बात लिखी है कि जो आपका रिज्यूम होगा उसका साइज 2 MB तक ही होना चाहिए। अगर आपने 3 MB कर दिया, उससे ज़्यादा कर दिया, तो ये यहाँ पर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आप बोलेंगे सर हमारा फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा। तो इसको आप अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा अपने उसके अंदर, रिज्यूम के अंदर। तो आगे पूछते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल। अगर आपकी फेसबुक पर कोई प्रोफाइल है, लिंक्डइन पर है, तो आप इसका यहाँ पे URL डाल सकते हैं और दैट्स इट। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे या फिर हम चलेंगे यहाँ से एजुकेशन। अब जैसे ही आपने पर्सनल डिटेल डाली, जैसे हम एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ ही हमसे पूछेगा एजुकेशन के बारे में, जो आपने स्टार्टिंग मंथ में कब की थी, आपका एंड मंथ क्या था, किस इंस्टीट्यूट से आपने किया था वो आप यहाँ डाल लेंगे, डिग्री कौन सी थी वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोर्स किस तरह का था वो आप यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद ब्रांच ऑफ स्टडी, किस ब्रांच से आपने करी है वो आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। उसके बाद कितना आपका स्कोर था, कितनी आपकी परसेंटेज थी, CGPA था, वो डाल करके लास्ट में कंट्री, और देन उसको आपको यहाँ पे सेव करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है एम्प्लॉयमेंट का। अब हम एम्प्लॉयमेंट पे जैसे आएंगे तो यहाँ पूछा है फ्रेशर कैन स्किप दिस पेज, यानी कि अगर आप 10th करे हुए हैं, 12th करे हुए हैं, ग्रेजुएट करे हुए हैं और आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर फ्रेशर जो है वो उसको स्किप कर सकते हैं। और स्किप करने के बाद सीधा या तो आप यहाँ पे NA डाल दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे सेव करके आगे बढ़ जाइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूछ रहा है प्रोफेशनल रेफरेंस 1 या प्रोफेशनल रेफरेंस 2, यानी कि अगर आपकी जो रेफरेंस है, किस रेफरेंस से आप यहाँ पर आए हैं या फिर किसी ने आपको भेजा है, तो उसका नाम, उसकी कंट्री, उसका कॉन्टैक्ट नंबर या उसकी ईमेल आईडी, जिस रेफरेंस के थ्रू आप यहाँ पर आए हैं। अदरवाइज अगर आप खुद से यहाँ पर आए तो खुद से आने के बाद नीचे आइए एडिशन डॉक्यूमेंट पे, देखिए यहाँ पे दोबारा से आपसे रिज्यूम आ गया है, वो आप यहाँ पे जो बना लेंगे, वीडियो में देख रखिए, वो आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। लास्ट में डॉक्यूमेंट टाइप आपके पास क्या क्या था, 3 मंथ सैलरी, या अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो ही आपको यहाँ पर ये चीज़ फिल करनी है। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी क्लिक ना करके सीधा आप यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा, दैट्स ओके। तो आपके यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ फिल हो चुके हैं, दैट्स इट। जब हम यहाँ पे चारों ऑप्शन यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन भरने के बाद लास्ट में सेव कर देंगे, देन हमारा यहाँ पे जो फॉर्म है वो अप्लाई हो चुका होगा और आपको एक मेल जो आपने ईमेल आईडी वहाँ पुट करी होगी, उस मेल पर आपकी एक मैसेज जाएगा कंपनी की तरफ से, जो नंबर आपने दिया होगा उस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से भरनी है, कौन सी ईमेल आईडी आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, उस पर व्हाट्सएप भी होना चाहिए, ताकि जब भी कोई आपसे जॉब से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आपको आएगी तो वो आपको सही टाइम पर मिल सके। सो आई होप आप लोग समझ गए किस तरीके से यहाँ पे काम करना है, किस तरीके से यहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ चुकी है।
देखिए 12,000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो बिल्कुल भी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। किसी भी फील्ड के अंदर आपने जॉब करनी है या किसी भी फील्ड के अंदर आपने पढ़ाई करी है, डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे हर फील्ड से जुड़े हुई आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए यहाँ पे कैसे काम करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। तो जो लोग चैनल पहली बार, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आऊं नोटिफिकेशन से पहले आपके पास जाए और आप उसके अंदर अप्लाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच।